आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है ऑपरेशन सिंदूर। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई शक्ति बन रहा। वीर शासकों के सम्मान में बनाए जा रहे प्रदेश के पहले भोज नर्मदा द्वार का आज होगा भूमि पूजन। और आज कई जिलों में चल सकती है लू, कुछ जगहों पर बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। गुजरात के गांधीनगर में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव है। श्री शाह ने कहा कि इस ऑपरेशन में प्रमुख आतंकी संगठनों के कमांड सेंटरों के साथ साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 अन्य प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया गया। 100 से अधिक आतंकवादियों को भी इस ऑपरेशन में मार गिराया गया। श्री शाह ने कहा कि जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्तमान युग में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से थल, वायु और नौसेना ने अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने मात्र 4 दिन के अल्प समय में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। ये बातें कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल जिले के बैरसिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, एकजुटता और आधुनिक तकनीकी सामर्थ्य का परिचय दिया है। आतंकवाद के मंसूबों को ध्वस्त किया गया है और आज कोई भी शक्ति भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती। हम सभी इस तिरंगा यात्रा से भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए एकत्र हुए हैं। आजादी के बाद सबसे कम समय में जिस प्रकार से भारत की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के हराया, हमको लगा हर एक का सीना 56 इंच का हो गया कि भारत माँ के सपूतों ने, चाहे सीमा पे या हमारे खेत में किसानों ने, नगर में जवानों ने, सभी लोगों ने मिलकर जो एकजुटता दिखाई। लेकिन अब की बार पाकिस्तान की जो हाल हुए हैं उसकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेगी। 7 पीढ़ियां। सैनिकों के सम्मान के लिए खंडवा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भीमराव अंबेडकर तिराहे से प्रारंभ हुई। गुना में वीर सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। रीवा में तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। उधर मंडला में भी तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके व मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह तिरंगा थामे यात्रा में पैदल चले। रायसेन में भारत माता की जय के उद्घोष के नारे लगाए गए। वहीं बैतूल में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने किया। वहीं शहडोल, नीमच और झाबुआ जिलों में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 940652
23035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं खंडवा जिले के दुर्गेश नागनपुरे का ये संदेश। मैं दुर्गेश नागनपुरे, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले देश के फौजी भाइयों को हमारा दिल से सलाम। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत माता की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ, अपना जीना मरना अब सब तेरे नाम में तिरंगा करता हूँ। वो समाज जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम समर्धा में भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रही है। मध्य प्रदेश का गौरव रहे सम्राट विक्रमादित्य को आज भी न्यायप्रियता, पराक्रम और लोक कल्याण के लिए जाना जाता है। वहीं राजा भोज को महान शिक्षक और योद्धा के रूप में याद किया जाता है। इसलिए राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर राजा भोज, विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नीमच में स्थापित 10 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी करेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण के कई कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच सिंगरौली का नदी पुनर्जीवन अभियान चर्चा में है। सिर्फ बारिश के दिनों में बहने वाली कंचन नदी अब 12 मासी कल बह रही है। जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 2022-23 से यहां 8 छोटी बड़ी नदियों के पुनर्जीवन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 3200 से अधिक नवीन जल संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें 32 अमृत सरोवर प्रमुख हैं। कंचन नदी में पड़ने वाले 10 ग्राम पंचायतों में 169 जल संरचनाएं निर्मित की गई हैं। नदी में 120 मीटर की चौड़ाई में गेवियन सह मशीनरी संरचना का निर्माण अत्यंत कम लागत में किया गया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कई हिस्सों में हो रही बारिश का दौर अभी थम गया है। इस कारण तापमान में वृद्धि होने लगी है। कल छतरपुर जिले के खजुराहो में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं ग्वालियर में ये 44.2, भोपाल में 40.8, गुना में 43.02, रायसेन में 41.6, उज्जैन में 39.5 और जबलपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बैतूल में 17 मिलीमीटर बारिश हुई, गुना में 0.2, नौगांव में 5 और सीधी में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में लू चलने के साथ ही नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी भी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 से बाहर हो गई है। कल शाम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ उनका मैच भारी बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द हो गया। नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जबलपुर में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डे के उपलक्ष्य में कल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। कटनी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान 20 मई से सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में संचालित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिवपुरी भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि बरसात से पहले सिंचाई परियोजनाओं की नहरों और जल जीवन मिशन के सभी कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएं। रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के 45 विद्यार्थियों ने बेला स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट का औद्योगिक भ्रमण किया और नीमच में राजस्व विभाग की टीम ने रामपुरा में 3 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की 15,000 से अधिक वर्ग फीट शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।